और दोस्तों, सौर्य धरा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, जो हमारा अध्याय चल रहा था राजस्थान के लोक देवता, आगे की कक्षा में हमने बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया। तो आइए दोस्तों, आज की हमारी इस कक्षा 2 के अंदर हम कुछ और महत्वपूर्ण लोक देवता के बारे में अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते हैं। दोस्तों, आज के जो हमारे पहले लोक देवता है वो है मेघाजी मांगलिया। कौन से है दोस्तों? मेघाजी मांगलिया। दोस्तों, जो इनका मंदिर है वो बापिणी गांव फलोदी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? बापिणी गांव फलोदी में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बापिणी गांव फलोदी में। दोस्तों, जो इनका मेला पड़ता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। कब लगता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी। क्या मनाई जाती है उस दिन दोस्तों? जन्माष्टमी। क्या मनाई जाती है? जन्माष्टमी। इनका जो जन्म हुआ वो दोस्तों टापू गांव जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? टापू गांव जोधपुर में हुआ था। ये दोस्तों जो समकालीन थे ये रावचुंडा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे दोस्तों? रावचुंडा के समकालीन थे। तो दोस्तों, अगर प्रश्न आवे कि कौन से लोक देवता थे जो रावचुंडा के समकालीन थे, तो मेघाजी मांगलिया। इन्होंने जैसलमेर के राणा देव भाटी के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। किसके विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों? राणा देव भाटी के विरुद्ध। दोस्तों, इनके जो पुजारी पोपा होते हैं, इनके वंश में कभी वृद्धि नहीं होती है। जो इनकी पूजा करता है उनके वंश में क्या नहीं होती है दोस्तों? कभी वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि नहीं होती है। वे अपने वंश को गोद लेकर आगे बढ़ाते हैं। जो इनके पोपे होते हैं वो इनके वंश को कैसे आगे बढ़ाते हैं दोस्तों? गोद लेकर आगे बढ़ाते हैं। इनके घोड़े का नाम दोस्तों किरण काबरा था। क्या नाम था दोस्तों? मेघाजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरण काबरा। आगे दोस्तों एक महत्वपूर्ण लोक देवता है तेजाजी महाराज। कौन से है दोस्तों? तेजाजी महाराज। तो इनका जन्म हुआ वो दोस्तों खंडनाल नागौर में हुआ था। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? खंडनाल नागौर। इनके पिता थे, उनका क्या नाम था दोस्तों? ताहड़ जी। इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों? ताहड़ जी। और इनकी जो माता थी उनका नाम था दोस्तों राम कबरी। क्या नाम था माता का? नाम राम कबरी। इनकी जो पत्नी थी वो थे पेमल दे, जो कहाँ के रहने वाले थे? पनेर के। पनेर कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था दोस्तों? लीलण। लीलण। क्या नाम था दोस्तों? लीलण। इनके जो पुजारी होते हैं उनको घोड़ला कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता था? घोड़ला। इन्होंने लाचा गुजरी के गायों को रक्षा की थी। किसकी गायों की रक्षा की थी दोस्तों? लाचा गुजरी की। और उसको बाबूजी ने किसकी गायों की रक्षा की थी दोस्तों? देवल चांदनी की। दोस्तों, तेजाजी वचनबद्ध लोक देवता थे। क्या थे दोस्तों? वचनबद्ध लोक देवता। एक बार क्या होते हैं दोस्तों कि जो तेजाजी होते हैं वो अपने ससुराल जा रहे होते हैं, उसी के बीच में तेजाजी को सांप चलता हुआ दिखाई देता है। तो वो तेजाजी अपने भाले से उस सांप को क्या करते हैं दोस्तों? बाहर निकाल लेते हैं। तो उसी समय सांप जो होता है वो कहता है कि तेजाजी, आप मैं एक सांप अपनी मृत्यु को पा रहा था, आपने मुझे वापस बाहर निकाल लिया। तो अब तो बोले आपको मैं डसूंगा। तो बोले कोई नहीं, आप बोले मैं वापस आऊंगा, एक बार मेरे ससुराल जाके फिर आपके पास में जरूर आऊंगा। बोले ठीक है। तो दोस्तों आगे क्या होता है, जब गायों को बचाने के बाद में तेजाजी वापस आते हैं और सांप देखता है कि उनके शरीर पर तो पूरे घाव है, तो वो कहाँ डसता है दोस्तों? उनकी जीभ पर डस देता है। तो जब से आप देखते होंगे तेजाजी की फोटो में हमेशा नाग देवता उनके जीभ पर डसते हुए बताए गए हैं। अब दोस्तों, इनके जो उपनाम है वो है दोस्तों काला और बाला का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तेजाजी को काला और बाला का देवता कहा जाता है। और दूसरा जो इनका उपनाम है वो कृषि कार्य को उपकारक देवता है दोस्तों। किसके है? कृषि कार्य के उपकारक देवता है। किसान खेत में हल जोतते समय तेजाजी के गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं दोस्तों? तेजाजी के गीत गाते हैं। कौन गाते हैं दोस्तों? किसान खेत में हल जोतते समय गाते हैं। तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया गया
तेजाजी के नाम पर एक लीलन एक्सप्रेस चलाई गई थी। क्या चलाई गई दोस्तों? लीलन एक्सप्रेस। अब इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, तेजाजी रा ब्यावला, जो किसने लिखा है दोस्तों? बंशीधर शर्मा ने लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों? बंशीधर शर्मा। अगर दोस्तों एक प्रश्न आवे कि तेजाजी रा ब्यावला ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो कौन है दोस्तों? बंशीधर शर्मा। अब दोस्तों इनका जो मुख्य मंदिर है वो परबतसर डिडवाना कुचामन में है। कहाँ है दोस्तों? परबतसर डिडवाना कुचामन में। पहले दोस्तों नागौर में था, अब डिडवाना कुचामन में है। कहाँ स्थित है दोस्तों? डिडवाना कुचामन नए जिले में स्थित है। आगे दोस्तों अन्य एक मंदिर है जो सुरसुरा अजमेर में है। कहाँ है दोस्तों? सुरसुरा अजमेर। दूसरा एक और मंदिर है जो है पनेर में। कहाँ है दोस्तों? पनेर में। एक और है दोस्तों बांसी दुगारी बूंदी में। कहाँ है दोस्तों? बांसी दुगारी बूंदी। अब दोस्तों एक और तीसरे हमारे लोक देवता है वो है दोस्तों देवनारायण जी। कौन से है दोस्तों? देवनारायण जी। देवनारायण जी का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था दोस्तों? आसीन भीलवाड़ा में। कहाँ हुआ? आसीन भीलवाड़ा में। इनके जो पिता थे उनका नाम था सवाई भोज। कौन थे दोस्तों? पिता सवाई भोज। और ये 24 बगड़ावत परिवार से थे। कहाँ से थे दोस्तों? 24 बगड़ावतों की कहानी प्रसिद्ध थी, इसलिए कौन से परिवार से थे दोस्तों? बगड़ावत परिवार से थे। इनकी माता का नाम था दोस्तों सेंधु खटानी। क्या नाम था? सेंधु खटानी। दोस्तों इनकी पत्नी थी जिनका नाम क्या था? पीपल दे। क्या नाम था? पीपल दे, जो वहां की रहने वाली थी जयसिंह परमार की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी पीपल दे? जयसिंह धार के राजा जयसिंह परमार की पुत्री थी। अब दोस्तों जो इनका मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब लगता है दोस्तों तेजाजी देवनारायण जी का मेला? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। जो दोस्तों जो देवनारायण जी उनको विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें औषधि का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? औषधि का देवता कहा जाता है। और इन्हें दोस्तों क्या नीम के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम पूजा की बात करें तो इनके ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? ईंटों की पूजा की जाती है। आगे दोस्तों फड़ की बात करें तो गुर्जर जाति के भोपे जो होते हैं वो इनकी फड़ गाते हैं। कौन गाते हैं दोस्तों? गुर्जर जाति के भोपे इनकी फड़ गाते ये है या वाचन करते हैं। अब दोस्तों इनकी जो फड़ गाते हैं या वाचन करते हैं उस समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता है दोस्तों? जंतर वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता है। यह सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी की क्या है दोस्तों? सबसे लंबी फड़ है। तो दोस्तों अगर अक्सर भर्ती परीक्षाओं में भी प्रश्न आता है कि किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है, तो कौन सा लोक देवता है दोस्तों? देवनारायण जी है। अब दोस्तों देवनारायण जी पर दो डाक टिकट कब जारी किया? इनकी फड़ पे तो दोस्तों जो डाक टिकट किया था वो 1992 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1992 में। और खुद देवनारायण जी पर कब किया गया दोस्तों? 2009 और 10 में। अब दोस्तों इनके मंदिरों की बात करते हैं तो देवमाली इनका एक पहला मंदिर है जो है देवमाली, वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ब्यावर में। दूसरा है दोस्तों जो है देवधाम जोधपुरिया, जो कहा है दोस्तों? निवाई टॉप में, निवाई तहसील टॉप में। दोस्तों तीसरा एक मंदिर है वो है देव डूंगरी, जो कहा स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, जिसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। अगले एक लोक देवता है देव बाबा। कौन से है दोस्तों? देव बाबा, जिनका मंदिर कहाँ है दोस्तों? नंगला जहाज भरतपुर में। कहा है दोस्तों? नंगला जहाज भरतपुर में। इनका जो मेला दोस्तों लगता है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। इस दिन क्या मनाई जाती है दोस्तों? ऋषि पंचमी मनाई जाती है। अब दोस्तों इन्हें पशुपालक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है देव बाबा को दोस्तों? पशुपालक देवता कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज हमने कक्षा 2 में कुछ और लोक देवता के बारे में अध्ययन और अध्यापन किया। इसी के साथ दोस्तों हम आगे की तीसरी कक्षा में और लोक देवता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आप सौर्य धरा परिवार के साथ बने रहे और खुश रहे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।